तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि जमाई आयोग तो आप लोग चला ही रहे हैं एनडीए सरकार में, अब आप एक जीजा आयोग भी जो है वो शुरू कर दीजिए। अब इस बात के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। चौतरफा जो है एकदम तेजस्वी यादव पे हल्ला और हमला बोला जाना शुरू हो गया कि भाई साहब तेजस्वी यादव भी तो परिवारवाद से ही आते हैं। चलिए भाई साहब, ये आप आरोप भी लगाते हैं और इस आरोप के ऊपर जो है आप वोट भी लेते हैं, लेकिन आप तो स्वच्छ छवि के थे ना। आप तो कहा करते थे कि परिवारवाद से हमको लेना देना है नहीं, तो फिर आखिरकार किस बेसिस पे देवेंद्र माझी हूं, मृणाल पासवान हूं, सत्या हूं और बाकी ये जो तमाम लोग अचानक से बिहार के आयोगों में भर्ती जो इनकी हुई है, ये कहां से आ गए? आप तो सत्यवाद का जो है वो ढिढोरा पीटा करते थे। तो इसी वजह से सवाल आपसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए, जो कि मैं पूछूंगा। पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं, कई ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जिससे लोगों को दिक्कत भी हो सकती है, कई ऐसे सवाल और कई ऐसे बातें भी रखने वाले हैं जिससे लोगों को परेशानी भी हो सकती है, कुछ लोग आनंद भी ले सकते हैं इस बात का। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, तेजस्वी यादव एकदम से बमक के फायर हैं। उनका कहना है कि भाई साहब, बिहार में ये चल क्या रहा है। उन्होंने कहा कि बहनोई आयोग तो बना ही दिया है, अब एक जीजा आयोग जो है वो बना दीजिए और जीजा आयोग बना के जो है एकदम से आप लोग अब सब एनडीए में जो है ऐसे ही लोगों को भर्ती कीजिए। बकायदा तेजस्वी यादव एक पोस्ट भी करते हैं कि जमाई आयोग बनाने के बाद पीएम और सीएम को अब जीजा आयोग भी बनवा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री के जीजा, बिहार सरकार के मंत्री के जीजा, सांसद के पति इत्यादि अनेक लोग 2,60,000 सैलरी प्रतिमाह पाने के आयोग में ठूसे जा रहे हैं। मतलब इन लोगों की सैलरी जो होगी वो 2,60,000 होगी। ये लोग इतना सैलरी उठाएंगे और इन लोगों को ठूसा जा रहा है, भरा जा रहा है। यही सब कुछ हो रहा है एनडीए की सरकार में। अब इसके ऊपर कुछ लोग तन गए, कुछ लोग परेशान हो गए, कुछ लोगों ने कहा कि भाई पक्का परिवारवादी तो तेजस्वी यादव हैं। लेकिन सवाल ये है कि तेजस्वी यादव के ऊपर तो आप यही आरोप लगा रहे हैं ना कि वो परिवारवादी हैं, लेकिन आप तो स्वच्छ छवि के थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? सवाल ये होना चाहिए। आपके यहां से ऐसे कैसे हो गया भाई? आपके यहां जीजा दामाद काहे इतना जाने लगे? सवाल ये भी तो इंपॉर्टेंट है, इसका भी जवाब दीजिए। आखिरकार कब तक आप तेजस्वी यादव को परिवारवाद पे घेरिएगा? भाई 15 साल से वो मेहनत कर रहे हैं, 2015 से आए एकदम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उससे पहले भी लगातार जो है उनका प्रयास रहा, अभी 25 में भी वो एकदम कोशिश करेंगे। तो ये उनका 10वां साल हो गया लगभग। और आप समझिए कि जब 10 साल हो गया, 10 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अभी नहीं बने। अगर सिर्फ परिवारवाद से मुख्यमंत्री बनना होता तो लालू प्रसाद यादव सीधे उनको मुख्यमंत्री बना देते। 10 साल बेटा को अपने काहे धूप में पानी में भिजवा रहे हैं? ताकि वहां पे जाएं, अगर तेजस्वी के मत से कोई किसी का मत मिले तो उनको वोट करे। यहां तो सीधे आयोग में एकदम डायरेक्ट वैकेंसी हो जा रही है। कोई आरएसएस के कोटे पे चला जा रहा है। आरएसएस का कोटा आयोग में कब से होने लगा? कोई मुझे बताएगा? अशोक चौधरी ने कहा कि सायन कुणाल जो है वो आरएसएस के कोटे पे गए हैं। कोई बताएगा आरएसएस का कोटा आयोग में कब से होने लगा? अब दूसरी बात आप देख लीजिए, यहाँ पे पूरा माहौल आपको समझ में आ जाएगा। चाहे वो चिराग पासवान हो, उनके जीजा मृणाल पासवान जो है वो भी मस्त आराम से अब जो अनुसूचित आयोग है उसमें चले गए हैं। उसके बाद माझी जी के जो दामाद हैं देवेंद्र माझी, वो भी चले गए हैं। इसके बाद दो और लोग हैं, आपको बता दूं कि इसके ऊपर भी जो है पूरा एकदम माहौल छिड़ा हुआ है, जिसमें संजय झा की दो बेटियां हैं और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बन गई। और एक है आद्या झा और दूसरी है सत्या झा। दोनों गजब की टैलेंट है। जरा विचार कीजिए, दोनों की दोनों वकालत करती हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील बन जाती हैं। तो भाई कुछ सवाल तो पूछे जाएंगे, मन में उत्पन्न होते हैं ना कि सब लोग अपने राजनीति में जितने आसपास के लोग हैं सबको सेटल कर दिया जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है भाई परिवारवाद नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है भाई? ये परिवारवाद नहीं तो और क्या है? अमित शाह के बेटे किस बेसिस पे पूरा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को देख रहे हैं? आप बताइए, उनका क्या है? उससे बेहतर कोई क्रिकेट का ज्ञान नहीं रखता या उससे ज्यादा बेहतर किसी को क्रिकेट नहीं आता? आता है ना सबको। लेकिन अमित शाह के लड़के हैं। और अमित शाह के लड़के क्यों हैं? क्योंकि वो अमित शाह के लड़के हैं, बस। और क्या है उनकी मेरिट?
और फिर सवाल पूछा जाएगा कि भाई परिवारवाद हम लोग नहीं करते। परिवारवाद तो सिर्फ तेजस्वी यादव के यहां होता है, लालू प्रसाद यादव करते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव से आप परिवारवाद पे सवाल पूछिए, इससे मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आप अमित शाह से इसके ऊपर एक बार सवाल क्यों नहीं कर पाते? आप चिराग पासवान को क्यों नहीं घेर पाते? आप जो है जीतन राम मांझी के बारे में क्यों बात नहीं करते? आप नीतीश सरकार में ये सब कुछ हो रहा है, उनसे ये क्यों बात नहीं होता? अशोक चौधरी से ये क्यों बात नहीं होता? संजय झा से ये क्यों बात नहीं होता? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस सवाल में हमेशा पेच फंसता है कि एक तरफ तो जो है वो परिवारवाद के नाम पे वोट भी ले लेना है कि भाई उधर परिवारवाद है, हम जनता की सेवा करेंगे, और इधर दामाद भरे जा रहे हैं, जीजा भरे जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो सामने आती हैं और वो फिर वही बात है कि एकदम मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मतलब परिवारवाद के नाम पे उधर आया तो मौज ले लेंगे, अपने ऊपर आया तो ना ना, हम परिवारवादी कहाँ हैं? हम तो भाई सत्यवादी हैं। हम तो एकदम बिहार को बेहतर बनाने वाले एक नेता हैं जो सिर्फ बिहार को बेहतर बनाने चले। अरे भाई, आप सोचिए कि क्या मतलब बेहतर मेरिट वाला इधर भी लोग नहीं थे? वो थे ना, बिल्कुल होंगे। बिहार में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन एक आम बिहारी नहीं बन सकता। आपको चाहिए कि आपके आपके जो ससुर हों, वो जो हों एकदम उनका पॉलिटिकल करियर जो है वो बेहतर हो। तो ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे फिर कि जिस तरीके का माहौल बना है, देवेंद्र मांझी हों, मृणाल पासवान हों या फिर बाकी लोग हों। एक सायन कुणाल के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि उनके पिता का अपना योगदान रहा है धर्म के क्षेत्रों में और उन्होंने बिहार में वाकई बहुत कुछ किया है। लेकिन ये बाकी लोग, इन्होंने क्या कर दिया और इन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर आखिरकार ये आयोग में कैसे पहुंच गए, अच्छे अच्छे पोस्ट और अच्छी अच्छी जगहों पे कैसे पहुंच गए? इस सवाल का जवाब तो एनडीए को देना चाहिए और देना भी पड़ेगा, क्योंकि हम सवाल पूछेंगे और मेरे साथ आप भी पूछिए, क्योंकि आरजेडी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं परिवारवाद का और आप लगाते हैं अच्छी बात है, तो आपने काहे किया ये परिवारवाद? इसका जवाब दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।